हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले की वीडियोस में हम लोग कोची, मुन्नार, एलेप्पी और वर्कला के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है और इस वीडियो में हम लोग वर्कला से त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। और त्रिवेंद्रम में हमारा प्लान है कि हम पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जाने वाले हैं। और उसके बाद हमारा प्लान है कि हम लुलु मॉल जाएंगे। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का एक रूल है कि वहाँ जो भी जा रहा है, अगर आप फीमेल है तो आपको साड़ी या फिर स्कर्ट टाइप कुछ पहनना ज़रूरी होता है जो कि नीज के नीचे तक हो। और अगर आप मेल हैं तो आपको धोती पहननी होती है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा आप जब भी वहाँ जाते हो। और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वो वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल में भी काउंट किया जाता है। प्लीज़ अगर आप उस तरफ जाते हो तो एक बार आप इस टेम्पल को ज़रूर विज़िट करना। हम अराउंड 11 AM अपने होटल से निकले थे वर्कला से पहुंचने के लिए। हमारा जो और वहाँ क्या है ना कि टाइमिंग है दर्शन के लिए, जैसे कि कुछ टाइम के लिए बस मंदिर में भगवान के दर्शन होते हैं, बाकी टाइम में आप मंदिर जाके घूम सकते हो बट दर्शन नहीं अलाउड होते हैं। हम जब पहुँचे थे तो दर्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहे थे, बट मंदिर में जाने को अलाउड था कि आप जाके घूम सकते हो। हमने सोचा ठीक है, चलो जब इतनी दूर आए हैं तो दर्शन नहीं हो सकते तो क्या ही करेंगे। तो हमने बस वहाँ गए और जाके हमने वहाँ पे दर्शन किया। एंड सी दिस इज़ द टेम्पल। बहुत सुंदर टेम्पल है, अंदर से भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। इसके बगल में एक छोटा सा पॉन्ड भी था। अभी मैं आपको इसका एक 360 व्यू भी दिखाने वाली हूँ। और मंदिर जाते समय आपको रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स भी मिल जाएंगी जहाँ पे तरह तरह के सोवेनिर्स वगैरह मिलते रहते हैं। और अगर आपने किसी वजह से आप कपड़े नहीं अरेंज कर पाए हो या फिर आप नहीं जैसी ज़रूरत है वहाँ पे वैसा नहीं कपड़ा पहन पाए हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ये जो शॉप्स है ना वहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो आप वहाँ से बाय करके और कपड़े पहन सकते हो। आपको उसके लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद हमने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग चले गए लुलु मॉल। दिस इज़ द प्लेस आई कैन नॉट एक्सप्लेन। ये तो मेरे लिए कुछ नया था, मीन्स मैंने ऐसा कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। मीन्स आप जहाँ तक देखो बस ये फूड कोर्ट ही था। और फिर जो लुलु मार्ट का हाइपर मार्केट था वो भी मैं देख के बस देखती ही रह गई थी। वो जो होता है ना कि आंखें फटी की फटी रह जाना, मेरा वही हाल था। बट मैं इसकी एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना के डालने वाली हूँ। बट दिस वॉज द प्लेस भगवान, मैंने तो ऐसा मतलब पहले कभी देखा नहीं था। बस उसके बाद हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हमारा प्लान था कि हम एलेप्पी वापस आएंगे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो नेक्स्ट डे कोची से थी। तो हम एलेप्पी वापस आए अराउंड 8 PM रात में हम लोग पहुँचे थे। कैमलॉट होटल में हमने अपना स्टे बुक किया था। हम लोग वहाँ पहुँचे और रात भी काफ़ी हो गई थी। एक्चुअली रात काफ़ी नहीं हुई थी बट हम लोग बहुत थक भी गए थे और हमें पता था कि अब ये एंड ऑफ आवर जर्नी है तो ज़्यादा एक्साइटमेंट भी कुछ बची नहीं थी। बस हमने रात को अपना वहाँ पे सोए और अर्ली मॉर्निंग हम लोग 10 AM के अराउंड होटल से निकल गए अपने एयरपोर्ट जाने के लिए। दिस इज़ द वे। और रास्ते में ये कुछ था, आई डोंट नो क्या था बट सुंदर लग रहा था, मैंने इसकी वीडियो ली। And then we reached Cochin International Airport, and this is the airport. और ये क्या होता है ना कि एरोप्लेन्स में जब टर्बुलेंस होती है तो मुझे इतना डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। हम लोग की जो वापस की फ़्लाइट थी, पता नहीं उसमें इतना टर्बुलेंस क्यों हो रहा था, मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं बस ये सोच रही थी कि मैं बस किसी तरह अपने घर पहुंच जाऊं जल्दी से।
यू कैन सी इट ऑन माई फेस बस। और इसके बाद किसी तरह हमारी जर्नी ख़त्म हुई और हमने सेफली लैंड किया और इस तरह से हमने अपनी केरल की जर्नी कंप्लीट की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।